हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनर कॉमर्स। आज हम बात करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। इस वीडियो में उसके पार्ट 1 के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसके रिगार्डिंग नोट्स, एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन अलॉन्ग विद इट राइट्स ऑफ कंज्यूमर। So first of all, what is the meaning of consumer and consumer protection? Basically, consumer क्या है? Nowadays, consumer is the king in a free market economy. He is the person who ultimately consumes the product, जो consume कर रहा है product को. Earlier the approach was let the buyer beware, means buyer को सोच समझ के चीजें खरीदनी पड़ती थी. But आज की डेट में क्या है? Let the seller beware, means सेलर को अब सोच समझ के बेचना पड़ेगा कि वो कौन सा सामान बेचेगा। सो द कंज्यूमर इज अ पर्सन हु यूजेस द गुड्स और सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ बायर और द पर्सन कंसर्न। कंज्यूमर कौन है? बेसिकली वो पर्सन जो अल्टीमेटली उसको यूज कर रहा है विद द अप्रूवल ऑफ बायर और द पर्सन कंसर्न। Due to the growing competition, there has been rise in unfair trade practices. This means consumer is in risk due to unsafe products. So there is a need to educate the consumer against such practices of the seller. So इन practices के against उसको aware कराने के लिए क्या हमने launch किया? Consumer Protection Act was launched by the government. So basically consumer protection क्या है? Consumer protection means protecting the interest of the consumer from the unfair trade practices of the seller. Interest of the consumer protect करना against the unfair trade practices of the sellers. The Consumer Protection Act was implemented in 1986 to protect the interest of the consumer through speedy and inexpensive redressal of their grievances. This act gives certain rights to the consumer. Along with this, consumer protection देने के अलावा consumer को क्या है? कुछ rights मिले हैं. There are 6 rights that the consumer get as per the Consumer Protection Act. Along with it, the act provided 3-tier redressal agencies where consumer can file complaints. It also protects the interest of the consumer against unfair trade practices. So all these points cover under the topic meaning of consumer protection. After this, we will discuss about the consumer rights. मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर कुछ कंज्यूमर को राइट्स मिले हैं और ये राइट्स कितनी हैं? देयर आर 6 कंज्यूमर राइट्स। 6 कंज्यूमर राइट्स में हम पढ़ेंगे राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू मेक चॉइस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। और इसके निमोनिक्स हैं SIMHC। ये मैंने खुद बनाए हैं, यू कैन मेक योर ओन निमोनिक्स। S से क्या हो गया? राइट टू सेफ्टी, I इंफॉर्मेशन, M मेक चॉइस, H heard, then S again seek redressal, then the last one is consumer education, SIMHSC. I hope कि इतना टॉपिक आपको लर्न हो गया होगा। सो नेक्स्ट अबाउट अब एक एक करके हम इन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट टू सेफ्टी क्या कहते हैं? द कंज्यूमर हैज राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स विच आर डेंजरस टू द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाय करते हैं और वो सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं फुलफिल करता, सो दैट कैन बी डेंजरस फॉर द कंज्यूमर। सो वी मस्ट यूज ISI मार्क अप्लायंसेस। सो राइट टू सेफ्टी में प्रोटेक्शन मिलेगी कंज्यूमर को अगेंस्ट दी प्रोडक्ट्स विच आर डेंजरस टू द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. This means the consumer must get all the information about the product regarding its quality, quantity, price, purity, etc. जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी आप प्रोडक्ट बाय करते हो उसके पीछे उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई होती है, उसके कंटेंट क्या है, उसका प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी है, सब चीजें डिफाइन की होती हैं। सो दैट इज इट इज मैंडेटरी एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
कि कंज्यूमर को इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और आपने आरटीआई सुना है, आरटीआई लॉन्च हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में। इट प्रोवाइड्स ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन is required to be made available to all the citizens of the country। अगर आप RTI करती हैं तो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन जो भी आप किसी प्रोडक्ट के बारे में मांग रहे हैं या किसी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में, दैट इज यू आर राइट टू गेट इट फ्रॉम द जहां से भी आपने उसको मंगवाया है। नेक्स्ट इज राइट टू बी हर्ड। अब अगर कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट है तो उसकी सुनवाई कहाँ पर होगी? that companies must have the complaint cells। कंपनी के कंप्लेंट सेल्स होने चाहिए जहां पर अगर कोई कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर वो उस कंप्लेंट सेल में अपनी कंप्लेंट बता सकता है। सो द कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज। अंडर दिस राइट द कंपनीज मस्ट हैव कंप्लेंट सेल्स टू अटेंड द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर की कंप्लेंट्स को सुनने के लिए आपके पास कंप्लेंट सेल होना चाहिए। सो दीज वर द 3 पॉइंट्स, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड। सो नेक्स्ट पॉइंट्स आर राइट टू चूज। अब क्या है, मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, सो उनमें से सिलेक्ट करना इट इज अप टू द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के ऊपर है, उसने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जो कंपिटिटिव प्राइस पे उसके पास अवेलेबल है। कंपिटिटिव प्राइस मींस जो फेयर एंड जस्ट प्राइस मार्केट में अवेलेबल है। सो द प्रोड्यूसर शुड नॉट फोर्स द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट, ही इज फ्री टू चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। सो कंज्यूमर इज फ्री टू सिलेक्ट whatever product he wants to select। द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर गवर्नमेंट ने सेटअप कर रही है 3 tier रिड्रेसल एजेंसीज, जहां पर उसकी कंप्लेंट्स के बारे में आगे सुनवाई होगी। सो दीज 3 रिड्रेसल एजेंसीज आर सेटअप एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। एज पर द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर has right to seek redressal against the unfair trade practices, it means the consumer has right to claim compensation in case of defective goods। और इस पर्पस के लिए नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 tier redressal एजेंसीज सेटअप करेगी। लास्ट पॉइंट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन का क्या मतलब? कंज्यूमर को, कई कंज्यूमर्स को पता ही नहीं अपने राइट्स के बारे में कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं। सो इन राइट्स के बारे में बताने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली गवर्नमेंट क्या है, स्कूल्स के करिकुलम में, इवन यूनिवर्सिटीज के करिकुलम में कंज्यूमर एजुकेशन के टॉपिक को इंक्लूड किया है। इवन मीडिया ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द प्रोग्राम्स रिगार्डिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। मीडिया भी इसमें हेल्प करती है रिगार्डिंग मेकिंग कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम। सो कैसे, जैसे अब आप लोग पढ़ रहे हो कंज्यूमर एजुकेशन का टॉपिक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का टॉपिक, सो इस तरह से गवर्नमेंट थोड़े थोड़े पार्ट्स में किसी भी तरह से इन टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया है ताकि कंज्यूमर्स को अपने राइट्स, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता चल सके। आई होप दीज 6 पॉइंट्स आर क्लियर। सो नाउ द MCQ and fill-up part, fill-ups and true-false part। So the question comes, which consumer right gives the business to set up their own consumer service cell? कौन से राइट के अंडर, मैंने अभी बात भी करी थी, किस राइट के अंडर कंपनी को एक कंज्यूमर सर्विस सेल बनाने की जरूरत है? लेट अस ट्राई। दैट इज राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड, कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए। Next is Savita bought a packet of dry cake from the market. She was looking for a vegetarian dry cake. She bought one from the market, but later on she knew that it was non-vegetarian cake. Neither the advertisement nor the packing displayed that the product is a non-vegetarian. Will she be able to claim? If yes, under which right? The answer is right to be informed. She must be informed about the product. So these are the 2 MCQ. Next part is fill-ups.
Publisher magazine on consumer education is an example of right to consumer education. For food product quality certification mark is, कौन सी quality certification mark देता है? That is FPO. जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में हमने बात करी थी कि वो मार्क कहाँ से आएगा, ISI का. देन फूड प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क कहाँ से है, दैट इज कौन सा है, दैट इज FPO. देन इज कैवेट एम्प्टर, मीनिंग नाउ चेंज टू, इसका मीनिंग आज की डेट में क्या चेंज हो गया, दैट इज लेट द सेलर बिवेयर. आज की डेट में सेलर को सचेत रहना है. Next point is the Consumer Protection Act provides 6 rights. Yes, true. The answer is true. ISI quality certification mark is for food products. False. It is for electrical appliances. Then consumer protection has moral justification for the business. Yes, it is a moral justification for the business. The answer is true. So next part is who are not considered consumers under Consumer Protection Act. कौन कौन Consumer Protection Act के अंडर कंज्यूमर काउंट नहीं होते? A person who obtains goods for resale, a person who obtains goods without the approval of the buyer or person concerned, a person who hires the services without the approval of hirer, a person who obtains goods without any consideration, a person who hires the services without any consideration. They are not considered consumer under Consumer Protection Act. उनको हम consumer नहीं count करते. Then the next question is, suppose a weekly journal Jan Jagriti published by a person for creating awareness among ignorant villagers about their rights, and as some shopkeepers selling goods with stones as weight, which right to be exercised here? एक वीकली जर्नल पब्लिश किया किसी पर्सन ने ताकि इग्नोरेंट विलेजर्स को इंफॉर्मेशन मिल सके कि वो चीट हो रहे हैं, कि स्टोन्स यूज किए जा रहे हैं एज पर वेट, कि वेट की जगह उन्होंने स्टोन्स यूज कर रहे हैं शॉपकीपर्स. सो विच राइट टू बी एक्सरसाइज है, कौन सा राइट एक्सरसाइज किया गया है यहाँ पे, दैट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. Next is diabetic patient's leg was cut due to the negligence of doctor. Which consumer right has been violated by the doctor? Diabetic patient की leg cut किस वजह से हो गई कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट विदाउट एनी टेस्टिंग डायबिटिक पेशेंट का कोई भी उसका ऑपरेशन कर दिया. सो इस वजह से उसकी लाइफ पे एक तरह से डैमेज हुआ है. तो उस केस में कौन सा जो राइट है वो वायलेट हुआ है, दैट इज राइट टू सेफ्टी. आई होप दिस वे यू विल बी एबल टू लर्न दैट पार्ट 1 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ योर बिजनेस स्टडीज टॉपिक. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.